क्या आपने रात के आसमान में चमकते तारे देखकर सोचा है ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर लगते हैं या इनमें कोई गहरा राज छुपा है? बचपन में तो ये बस कहानियों का हिस्सा लगते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमें समझ आया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये तारे या नक्षत्र हमारी जिंदगी से डीपली कनेक्टेड हैं। आपको पता है हमारे आसमान में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं जिन्हें चंद्रमंडल भी कहा जाता है। पर ये सिर्फ तारे नहीं हैं, ये हमारे स्वभाव, हमारी सोच और हमारी जिंदगी की हर बड़ी छोटी घटना पर असर डालते हैं। इनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है या होने वाला है वो कहीं ना कहीं इन नक्षत्रों के इफेक्ट का नतीजा होता है। तो चलिए आज के इस चिल और कैजुअल सफर में समझते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं और ये हमारी जिंदगी पर कैसा असर डालते हैं। क्या ये सच में हमारे फ्यूचर को डायरेक्शन दे सकता है? और हाँ, इससे पहले कि हम इनके इफेक्ट्स डिस्कस करें, ये समझना जरूरी है कि नक्षत्र होता क्या है। तो नक्षत्र होते क्या हैं? आसान भाषा में समझें तो नक्षत्र असल में चंद्रमा के 27 पड़ाव होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वो इन 27 तारामंडलों के पास से गुजरता है। हर नक्षत्र का एक डायटी प्लैनेट यानी स्वामी ग्रह होता है जो ये डिसाइड करता है कि उस नक्षत्र का स्वभाव कैसा होगा। और यही नक्षत्र हमारे जन्म के समय चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से हमारे स्वभाव, सोच और जिंदगी पर असर डालते हैं। इसी को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। अगर पुराणों की बात करें तो नक्षत्र को दक्ष प्रजापति की बेटियां माना गया है। इनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि चंद्रमा को बस रोहिणी ही पसंद थी। बाकी पत्नियों को उन्होंने लगातार अनदेखा किया और इसी वजह से उन्हें श्राप मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर नक्षत्र का अपना एक गुण, प्रतीक और स्वामी ग्रह होता है। यही चीजें डिसाइड करती हैं कि वो नक्षत्र आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी लाएगा। ये माना जाता है कि जिस नक्षत्र में इंसान का जन्म होता है वो उसकी सोच, स्वभाव और जिंदगी की दिशा पर एक गहरा असर छोड़ता है। अब बात करते हैं कुछ खास नक्षत्रों की और देखते हैं कि ये हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अश्विनी नक्षत्र, इनको रूल करते हैं ट्विन गॉड्स अश्विनी कुमार। इनका डायटी प्लैनेट केतु है। ये चिकित्सा, उपचार और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग क्विकली नई चीजें सीखने की क्वालिटी रखते हैं। इनके अंदर दूसरों की हेल्प करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। रोहिणी नक्षत्र, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और ये क्रिएटिविटी विद ब्यूटीफुलनेस का डेडली कॉम्बो को सिंबलाइज करता है। रोहिणी नक्षत्र के लोग नेचुरली आर्ट, म्यूजिक और ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग जनरली क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। मूल नक्षत्र, इसका भी डायटी प्लैनेट केतु है और ये साहस और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस नक्षत्र के लोग डीपली थिंकर होते हैं और बड़े डिसीजन लेने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नक्षत्र हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं? वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि नक्षत्र आपकी जिंदगी की सर्टेन इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज को इंडिकेशन देते हैं, लेकिन ये आपका फ्यूचर कंप्लीटली डिसाइड नहीं करते। सो ओवरऑल कहा जा सकता है कि नक्षत्र से प्रेडिक्ट करी गई इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अल्टीमेटली कर्मा और आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए कुछ और नक्षत्र और उनके प्रभाव की बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग एजुकेशन और अच्छे संस्कारों में बहुत आगे बढ़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोग रिस्क लेने और नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं कि नक्षत्र का असर हमारे जीवन के अलग अलग स्टेज पर कैसा होता है। बाल्यावस्था, इस फेज में नक्षत्र बच्चे की आदतों और स्वभाव को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुनर्वासु नक्षत्र के बच्चे दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। युवावस्था, ये स्टेज में नक्षत्र एजुकेशन और करियर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र को करियर में सफलता का प्रतीक माना जाता है। प्रौद्ध अवस्था, ये फेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चित्रा नक्षत्र करियर को मजबूत बनाता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाता है। वृद्धावस्था, जिंदगी के इस स्टेज में नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी और पीस की तरफ फोकस करने लगते हैं। जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मेडिटेशन और ध्यान के लिए इंस्पायर करता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या नक्षत्रों की जानकारी हमारी लाइफ के डिसीजन में मदद कर सकती है? तो जवाब है हाँ।
नक्षत्रों की जानकारी के जरिए हम अपनी लाइफ के कई बड़े फैसले समझदारी से ले सकते हैं। जैसे विवाह की अनुकूलता, नक्षत्रों के एनालिसिस से ये पता लगता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। फिर करियर गाइडेंस, नक्षत्र बता सकता है कि आपके लिए कौन सा करियर फील्ड ज्यादा सूटेबल होगा। शुभ मुहूर्त फाइंड आउट करने में नक्षत्र का बड़ा हाथ है। शुभ काम के लिए सही टाइम और दिन का निर्णय भी नक्षत्र के माध्यम से होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नक्षत्र हमें ना सिर्फ हमारी पहचान देते हैं बल्कि हमें जिंदगी जीने का सही दिशा भी दिखाते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि आप अपना नक्षत्र कैसे जान सकते हैं। अगर आप अपना नक्षत्र जानना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली बनवानी पड़ेगी। इसके लिए जरूरत होती है आपके जन्म के समय, स्थान और तारीख की। कुंडली के माध्यम से चंद्रमा की उस समय की स्थिति का पता लगाया जाता है और वही आपका नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र को समझने से आप अपना स्वभाव के बारे में गहरी जानकारी ले सकते हैं। बर्थ चार्ट किसी भी ह्यूमन का बारकोड मान सकते हैं, जिससे हम भविष्य की संभावनाएं और अपने जीवन की दिशा को बेटर समझ सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नए और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो अपने नक्षत्र को समझना शुरू करिए। कौन जाने ये समझदारी आपकी लाइफ में एक बड़ा और अच्छा बदलाव ला दे। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि नक्षत्र हमारी जिंदगी को सच में एक दिशा देते हैं? अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।